जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने मोनोटोन सीक्वेंस की बात की थी कि मोनोटोन सीक्वेंस क्या है, और मोनोटोन सीक्वेंस में एक बात आती है कि अल्टीमेटली हमारा मोनोटोन सीक्वेंस क्या है। अब उसके बाद इसमें कुछ मोनोटोन पे लेके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जनरली जिन पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, हमेशा से बनाए जाते रहे हैं। मोनोटोन्स जो सीक्वेंस हैं उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं। तो उस थ्योरम के पहले हम स्टेटमेंट को लिखते हैं, उसके बाद उसको मैं प्रूव भी करूँगा क्योंकि दीज थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस उस पर पिकअप करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस। तो पहले थ्योरम क्या है उस चीज़ को थोड़ा हम लोग देख लें। व्हाट इज़ द थ्योरम हियर। इसको रिजल्ट क्या है, थ्योरम क्या है, बात एक ही है। तो इसमें बेसिकली दो थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम ये है कि ये सीक्वेंस और ए मोनोटोन सीक्वेंस, ए मोनोटोन सीक्वेंस which is bounded above is convergent and it converges to its supremum. Supremum means लीस्ट अपर बाउंड, ये LUB, लीस्ट अपर बाउंड को हम लोग सुप्रीमम कहते हैं। एक ये थ्योरम है, बड़ा ज़बरदस्त थ्योरम है मोनोटोन सीक्वेंस में। क्या है, कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मोनोटोन सीक्वेंस है विच इज़ बाउंडेड, जो बाउंडेड है, या यूं कहें विच इज़ बाउंडेड एबव, कि अगर कोई मोनोटोन सीक्वेंस जो बाउंडेड अगर एबव होता है तो डेफिनेटली वो कन्वर्जेंट होता है। और अगर मोनोटोन बाउंडेड एबव सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो किस पे कन्वर्ज करेगा, एंड इट कन्वर्जेज टू इट सुप्रीमम। इस सीक्वेंस का जो सुप्रीमम होगा, जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, उस पे वो कन्वर्ज कर जाएगा। एक ये थ्योरम है। दूसरा इसके जस्ट एक पैरेलल थ्योरम है सेकेंड। अगर सेकेंड हम बात करें वो ये है, सेम चीज़ है वहाँ, बस ये हो जाता है कि बाउंडेड बिलो हो जाए तब भी वो कन्वर्जेंट होता है, एंड इट्स कन्वर्जेस टू इट्स, सुप्रीमम जो था वो इन्फीमम हो जाता है। तो उसको स्टेटमेंट को भी हम लिख दें। अच्छा, दोनों का सिमिलर प्रूफ है, एक जैसा है। सेकेंड थ्योरम ये है कि ये मोनोटोन सीक्वेंस which is bounded below is convergent and it converges to its infimum, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB। ये दोनों थ्योरम हैं। तो हम थोड़ा प्रूफ फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। एकेडमिक में तो जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्वेश्चंस पेपर बनते हैं सीक्वेंस पे, ये भी बड़े वहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में इसको हम लोग एज ए डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके क्वेश्चंस को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, पहले इसके प्रूफ को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि ये मोनोटोन जो सीक्वेंस है विच इज़ बाउंडेड एबव, अगर कोई मोनोटोन सीक्वेंस बाउंडेड एबव है तो वो कन्वर्जेंट होता है और वो सुप्रीमम पे जो है कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो इसके प्रूफ के लिए हम यहाँ थोड़ा दो रिजल्ट की बात कर लें। क्या है वो रिजल्ट, थोड़ा मैं उस रिजल्ट को लिख दूँ। रिजल्ट ये है कि अगर कोई सीक्वेंस UN इज कन्वर्जेंट, ये अगर सीक्वेंस आपका अगर कन्वर्जेंट है तो हम क्या लिखते हैं, एक तो ये लिखते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू L होगा, जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करेगा। एक बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि इसी को मैं ऐसे भी लिखता हूँ R एब्सोलूट वैल्यू ऑफ UN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन
फॉर ऑल n ग्रेटर देन r इज इक्वल टू m। एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए कंडीशंस फॉर ऑल ग्रेटर देन r इक्वल टू m के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और इसी को मैं ऐसे भी लिखता हूँ कि l माइनस एप्सिलॉन लेस देन un लेस देन l प्लस एप्सिलॉन दिस फॉर ऑल n ग्रेटर देन r इक्वल टू m। ये रिजल्ट की बात है। और एक बार मैं कहता रहा हूँ कि जब भी मैं ऐसी चीज़ों को प्रूव करना है ना, बेसिकली थ्योरम की जब बात आती है तो साहित्यिक डिफिनीशंस का यूज किया जाता है। और ये मेरी साहित्यिक डिफिनीशंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। और ये जो है ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए अगर क्वेश्चंस दिया है तो एप्लीकेशन पार्ट पे अगर मुझे वर्क करना है तो इस डिफिनीशंस का हम बेसिकली यूज करते हैं। एक तो बात हो गई। अच्छा, एक और रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए कि इफ m बी द सुप्रीमम, अगर m जो है वो किसी सीक्वेंस un का अगर सुप्रीमम है तो देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k सच दैट un ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन या u के। हमेशा ऐसा होगा ऑलवेज कि अगर m किसी सीक्वेंस का सुप्रीमम है तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये भी रिजल्ट है सुप्रीमम की डिफिनीशंस में है, सुप्रीमम और इन्फीमम की, कि जो uk की जो वैल्यू होगी एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक ऐसा आपको सीक्वेंस का टर्म्स मिलेगा जो m माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा, इक्वल नहीं ग्रेटर होगा। दिस इनइक्वालिटी ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। ये भी रिजल्ट है। अच्छा, इन दोनों रिजल्टों का मैं यहाँ थोड़ा यूज करूँगा, इसलिए मैंने इस रिजल्ट के बारे में थोड़ा यहाँ डिस्कस कर दिया है। अब पहले गिवन क्या है उस बात को लिखते हैं कि हियर सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस आप un लिखिए। हियर सीक्वेंस un इज मोनोटोन एंड बाउंडेड एवब। अच्छा, बेसिकली जो यहाँ थ्योरम जो लिखते हैं ना वो मोनोटोन यहाँ इंक्रीजिंग लिखते हैं। जनरली स्टेटमेंट में ये है ए मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड एवब। जो मोनोटोन सीक्वेंस है जो इंक्रीज करते हुए बाउंडेड एवब अगर है तो ये बात है। और यहाँ जो मोनोटोन सीक्वेंस यहाँ डिक्रीजिंग है। बेसिकली इस चीज़ को लिसनर थोड़ा नोट कर लें कि जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, क्योंकि स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, वहाँ एक बट के काम नहीं चलेगा। अगर इस चीज़ को छोड़ते हैं तो देयर इज ए प्रॉब्लम हियर, क्योंकि जो रिजल्ट है जो थ्योरम है ना उसके एक एक वर्ड्स के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड एवब, अगर कोई मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड एवब है तो फिर ये सब सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ मोनोटोन डिक्रीजिंग है क्योंकि बाउंडेड बिलो, तो यहाँ डिक्रीजिंग के सेंस में है वो। तो चीज़ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये चीज़ टर्म छूट गया था, बस कीप इन माइंड दिस फैक्ट। बहरहाल हमको गिवन क्या है कि ये मोनोटोन जो है सीक्वेंस, मोनोटोन इंक्रीजिंग। अच्छा, जैसे फर्स्ट थ्योरम प्रूफ होगा सेम टू सेम हमारा जो है सेकंड थ्योरम भी प्रूफ होगा सिमिलर, जहाँ इंक्रीजिंग होगा वहाँ डिक्रीजिंग होगा एंड बाउंडेड एवब है। लेट कर लें, अगर ये बाउंडेड एवब है तो लेट m इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा बाय सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ द सीक्वेंस। तो लेट m बी द सुप्रीमम ऑफ un, ये है। देन v है, क्या लिखेंगे भाई, अगर m सीक्वेंस un का सुप्रीमम है तो डेफिनेटली un लेस देन आर इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू m, ये होगा। और इसको थोड़ा हम 1 कह रहे हैं। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सुप्रीमम, और दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस। अगर m सीक्वेंस un का सुप्रीमम है तो मतलब क्या होगा कि सीक्वेंस के जितने सारे नंबर्स होंगे सारे नंबर m से छोटे होंगे, यार m के इक्वल हो सकते हैं बट m से ग्रेटर नहीं होंगे। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीमम, और दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द सुप्रीमम। अगर m सीक्वेंस un का सुप्रीमम है तो m जो होगा सीक्वेंस के सारे नंबरों से बड़ा होगा, या यूँ कहें सीक्वेंस के सारे नंबर m से छोटे होंगे। ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n का मतलब यही है, ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात अब मैं यहाँ इस रिजल्ट का यूज करने वाला हूँ कि m सुप्रीमम है हियर
m be the supremum of un, then फॉर ईच, ये वर्ड जरूर मेंशन करेंगे, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, कम से कम एक नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के सच दैट, कैसा होगा भाई कि m माइनस एप्सिलॉन लेस देन यू के, ये बात होगी, आर यू के ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन। इसको थोड़ा हम बात दो कह रहे हैं, मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा का क्या मतलब है कि एक सीक्वेंस का ऐसा टर्म एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा एलिमेंट्स मिलेगा सीक्वेंस में कि जो उसकी जो वैल्यू है ना m माइनस एप्सिलॉन से वो ग्रेटर होगी। अच्छा, इक्वलिटी नहीं है यहाँ, लिसनर उसी थोड़ा ध्यान देंगे, और गलती से भी यहाँ इक्वलिटी साइन मत लगा दीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट में वो ग्रेटर देन की बात कहता है, वहाँ इक्वल साइन नहीं है, तो जहाँ इक्वल साइन नहीं होगा वहाँ यूज भी नहीं करेंगे। मतलब वो ये दावा करता है कि एक ऐसा सीक्वेंस में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि जिसकी वैल्यू m माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होगी, इक्वल नहीं होगी, ये ग्रेटर की बात है यहाँ। दिस फैक्ट आल्सो कीप इन माइंड। अक्सर देखने में आता है कि स्टूडेंट तो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिख देता है, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, वहाँ ग्रेटर देन है मतलब ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं होगा, वहाँ बात वो स्ट्रिक्ट कर देता है ना कि दिस इज़ द ग्रेटर। जैसे 2 लेस देन आर इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, बट सही है, लेकिन अगर 2 लेस देन कोई 3 लिखता है मतलब तो स्ट्रिक्ट कर दिया ना कि वो 2 हमेशा 3 से लेस है, इक्वल की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यू के ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन, ये बात होगी, ठीक है। ये तो हम रिजल्ट से अपनी बात लिख ली। एक और बात कि हमने इसकी बात तो यूज की ना, बाउंडेड एबव, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव है तो डेफिनेटली सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो ये सब सारी जो प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सुप्रीमम। अब एक यहाँ बात रह गई हमारी ना, जो मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो उससे क्या निकलता है, उस बात को थोड़ा यहाँ मैं एनालिसिस कर दूँ, लिख दूँ। तो सिंस, और लिखना भी चाहिए जब भी आप कोई थ्योरम प्रूव करें ना, तो जो भी थ्योरम के जो स्टेटमेंट्स हैं जो गिवन है ना, पहले उसको पूरा कायदे से लिख लीजिए, उसके बाद जो है आपको मंजिल खुद दिखाई दे जाएगी कि मुझे उस मंजिल पे कैसे चलना है। एंड दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक टू प्रूव द थ्योरम हियर, कहा जाता है मैथमेटिक्स की दुनिया में। आप पूरी चीज़ खोल के लिख दीजिए, उसके बाद खोजिए आपको कहाँ जाना है, रास्ते मिल जाएंगे। चलिए, सिंस नेक्स्ट बात क्या है, सिंस जो सीक्वेंस un है इज मोनोटोन, ये मोनोटोन इंक्रीजिंग है, देयरफॉर क्या होगा कि un, या इस तरीके की थोड़ी मैं बात लिख दूं या चलिए un लेस देन आर इज इक्वल टू un प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये बात हो जाएगी। अच्छा, एक बात तो मैं थोड़ा यहाँ इस चीज़ का मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि इसका मतलब ये हुआ बाय दिस प्रॉपर्टी, अगर नेचुरल नंबर हम कोई k से बात शुरू करते हैं तो क्या लिखेंगे, यूजिंग दिस कंसेप्ट आल्सो वी हैव, देखिए यहाँ यू के जो होगा वो लेस देन आर इज इक्वल टू यू के प्लस 1 होगा, दावे के बाद लिख सकते हैं, दावे के साथ लेस देन आर इज इक्वल टू यू के प्लस 2 होगा, लेस देन आर इज इक्वल टू यू के प्लस 3 होगा, लेस देन आर इज इक्वल टू यू के प्लस 4 होगा, लेस देन आर इज इक्वल टू, ये बातें होंगी। क्यों होंगी ये सब, किस बेस पे आप लिखेंगे, इस बेस पे लिखेंगे क्योंकि सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो अगर हम कोई नंबर के लिखें, कोई नेचुरल नंबर अगर उठा लें, के कुछ भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीक्वेंस का कोई भी टर्म है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो सीक्वेंस के जो टर्म होंगे ना वो ऐसे सजेंगे, ऐसे वो रिदम में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि वो जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये mi सीक्वेंस है। तो अगर ये mi सीक्वेंस है तो फिर ये बात मेरी होगी, डेफिनेटली होगी। अब थोड़ी अपनी बात हम यहाँ आते हैं, मंजिल देखते हैं क्या है मंजिल। हमने बात कही थी, जब साहित्यिक जब बात होती है ना तो फिर ये लिखते हैं, अक्सर डिफिनीशंस में ही मैं बोलता रहता हूँ कि जो डिफिनीशंस डिफाइन की जाती है ना वो मैथमेटिक्स की खूबसूरती होती है। तो जब भी कोई थ्योरम हम प्रूव करते हैं या कोई टेक्निकल चीज़ अगर फंस जाती है तो विद द हेल्प ऑफ दिस जो डिफिनीशंस दी जाती है ना उस बेस से हम चीज़ों को लाते हैं। तो मेरी मंजिल ये है, अगर मैं ऐसा ला दूँ कोई नंबर एक यल ऐसी की जगह ऐसा अगर ऐसा लिख दूँ तो फिर यल क्या हो जाएगा, वो सीक्वेंस यल पे कन्वर्ज कर जाएगा। एंड दिस सीक्वेंस इज एंड दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द कन्वर्जेंट हियर, या ये आ जाए बात एक ही है।
यानी मगर ये अगर मैं ला दूँ ना तो फिर UN जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा और किसके पे कन्वर्ज करेगा, L पे कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ वही बात थोड़ा देखिए, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा एक बात और होती है, उस बात को भी मैं लिख दूँ कि यहाँ से जो रिज़ल्ट जो 1 है, इस रिज़ल्ट 1 से मैं अब क्या बात करूँगा। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा यहाँ डिलीट कर दूँ, यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ सब सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो इसकी मेरी बड़ी ज़रूरत नहीं है। अब तो इसको मैं डिलीट कर दूँ और अब लगे हाथ स्टेटमेंट को भी डिलीट कर दूँ। मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं उसको नोट कर लिए होंगे वो। अच्छा जैसे मैं पहला प्रूफ कर रहा हूँ, सेकेंड सेम टू सेम प्रूफ होगा। हम वहाँ सुप्रीमम लिए हैं तो आप इन्फीमम ले लेंगे। अब इन्फीमम की जो रिजल्ट है, जो डिफिनीशन है, उसको लिखेंगे। बाकी चीज़ें तो एज इट इज रहनी है, उसमें कोई लफड़ेबाजी नहीं है। चलिए, ये जो मैं 1 लिखा हूँ, इस 1 से कोई चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ। क्या है 1 ये है कि जो सीक्वेंस के जो सारे जो नंबर्स होंगे, जो सारे जो टर्म्स हैं, वो m से छोटे हैं या m के इक्वल हैं। और ये एप्सिलॉन कोई भी नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं यहाँ m प्लस एप्सिलॉन कर दूँ, जैसे थोड़ी यहाँ बात कर लें अपनी, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ उसको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। ये है UN लेस देन R इज इक्वल टू m। लिसनर यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, बी सीरियस अब रहना है। अगर मैं m में कुछ ऐड कर दूं, ये कह रहे हैं कि दो बातें हैं यहाँ से, कि UN जो है लेस देन m है, और अधिक से अधिक मोस्टली ये हो सकता है कि m के इक्वल हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं m प्लस एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नंबर ऐड कर दूं और UN और m प्लस एप्सिलॉन में आपसे रिलेशन पूछूं कि अब रिलेशन क्या होगा, इस रिलेशन का पोस्टमार्टम करें तो ये बात मिलेगी, UN लेस देन m है। अच्छा, फॉर ऑल n, फॉर सभी नेचुरल नंबर्स के लिए है बात है, UN लेस देन m है या UN इज इक्वल टू m है। मोस्टली ये हो सकता है, m से ग्रेटर नहीं हो सकता है किसी कीमत पे। ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन कोई 0 मेरा नंबर है, तो अगर मैं m प्लस एप्सिलॉन में ऐड कर दूं तो UN और m प्लस एप्सिलॉन में रिलेशन क्या होगा। अच्छा, लेस की तो बात होगी, लेकिन इक्वलिटी मेरी हट जाएगी, इक्वल नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर UN अगर इक्वल m है किसी भी नेचुरल नंबर्स के लिए, मान लीजिए अगर वो मिला, अगर उसमें कोई पॉजिटिव नंबर हम ऐड करेंगे कोई भी, तो ये तो भाई दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, m प्लस एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर देन m, इक्वलिटी की साइन फिनिश हो जाएगी। तो या यूँ कहें कि m लेस देन m प्लस एप्सिलॉन, इक्वल तो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ। तो फिर UN और m प्लस एप्सिलॉन में अगर मैं रिलेशन निकालूंगा तो फिर ये रिलेशन हो जाएगा और ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n हो जाएगा। राइट, दिस इज द क्लियर हियर। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं। अगर डाउट है वहाँ तो एक बार वीडियो लेक्चर्स को वहाँ थोड़ा स्लो करके आप समझ लीजिए जो हमने बोला है। ऑलरेडी हमने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसको खोला, ये मिला। अब एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 0 नंबर है तो हमेशा ये बात होगी, ऑलवेज बाय दिस कंसेप्ट, इक्वल साइन फिनिश हो जाएगी। कहने का हमारा मतलब सिंपली ये है। तो उस बात को मैं लिखने जा रहा हूँ। अब लैंग्वेज कौन यूज़ करें, यही लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ क्लियर दैट, क्या क्लियर है भाई, या ऑब्वियस हो गया कि UN लेस देन m प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। चलिए 1 2 नामकरण संस्कार हो गया, मैं थर्ड भी कर दे रहा हूँ, इस इनइक्वालिटी को मैं थर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ जो बात आते हैं, इधर देखते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ 2 लिखा है, ये 2 है, और जो ये मैंने लिखा है, इनको थोड़ा आप ध्यान से देखिए। ये क्या है, UK जो है ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन है। ठीक है, और UK प्लस 1 वो UK से बड़ा है। UK ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन है, तो थोड़ी बात मैं यहाँ इस चीज़ को लिखूँगा, एक ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, डिलीट कर दे रहा हूँ। अब आइए यहाँ देखिए, यहाँ है कि UK ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन। सिंस सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या हो गया कि जो UK प्लस 1 है वो ग्रेटर देन मेरा UK होगा। राइट,
अब uk जो है m माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली ये बात मैं लिख सकता हूँ कि uk प्लस 1 जो होगा वो भी ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन होगा। दिस बात बिल्कुल लिखी जा सकती है कि कह रहा है क्यों ग्रेटर होगा। uk इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन। अब क्या है कि ये जो नंबर है इससे बड़ा है, राइट। तो uk प्लस 1 तो किसी भी कंडीशन में m माइनस एप्सिलॉन छोटा नहीं होगा ना, ये तो ऑलरेडी बड़ा ही होगा। जैसे मान लीजिए m माइनस एप्सिलॉन की जगह हम कोई वैल्यू 3 ले लेते हैं, अब कह रहे हैं कि uk 3 से बड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब uk प्लस 1 तो uk से बड़ा है, तो मतलब uk प्लस 1 नेचुरली फिर 3 से बड़ा हो जाएगा, तो ये बात मैं लिख सकता हूँ। यही क्यों uk प्लस 2 भी ग्रेटर होगा m माइनस एप्सिलॉन से। uk ही m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, और uk के बाद जितने सीक्वेंस के टर्म हैं सब uk से बड़े हैं। तो मतलब क्या हुआ कि फिर uk प्लस 1 ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन होगा, uk प्लस 2 भी ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन होगा, uk प्लस 3 भी ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन होगा। बातें क्लियर हो रही है, समझ में बिल्कुल आ रही है, क्योंकि तो बड़ा अब इजी चीज़ हो गई ना, बिल्कुल हमने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। देखिए इस रिलेशंस को देखिए, और यहाँ आइए कि uk ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन है, तो uk से बड़े जितने सारे नंबर आएंगे बात नेचुरल सी हो जाएगी कि uk से बड़े सारे नेचुरल नंबर m माइनस एप्सिलॉन से बड़े हो जाएंगे। तो uk प्लस 1 uk से बड़ा है, uk प्लस 2 भी uk से बड़ा है, क्योंकि ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो मैं बात अब लिख सकता हूँ, अगर मैंने इसको स्टार सेकेंड नाम दिया है और मैं अगर इसको नाम अब स्टार कर दूँ तो बाई 2 एंड स्टार वी हैव, मतलब यही है जो मैं लिख रहा हूँ। क्या मैं लिखूँगा कि जो uk है दिस, या यूँ लिखें un ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू के। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब कि uk ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन है, k प्लस 1 लिखेंगे तो uk प्लस 1 ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन होगा। कहने का मतलब क्या, k से बड़े जितने सारे नेचुरल नंबर आएंगे इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी मेरी, दिस राइट। चलिए ये बात हो गई। हमने क्या लिखा है अभी एक चीज़ कि 3 में कि un लेस देन m प्लस एप्सिलॉन है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, फ्रॉम 3 कि un लेस देन m प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू के। क्यों भाई, कह रहा है कि ये इनइक्वालिटी सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो k से बड़े नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी कि नहीं। अगर कोई k में नेचुरल नंबर ले लूँ तो उनसे बड़े नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी कि नहीं, नेचुरल सी बात है। क्यों, क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो किसी नेचुरल नंबर से बड़ा अगर मैं नंबर लिखूंगा सीक्वेंस के सारे टर्म्स तो भी बात वही होगी। तो इक्वेशन से इनइक्वालिटी 3 से मैं ये बात लिख सकता हूँ। अब फ्रॉम डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार क्या लिखेंगे भाई, वी हैव व्हाट, m माइनस एप्सिलॉन लेस देन uk दिस, ये सॉरी un लेस देन m प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू k एंड फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ऑलरेडी यहाँ आई है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी सीक्वेंस के सारे नंबर इन नंबर ऐसे हैं। और दिस इज द व्हाट, दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हो गई बात, प्रूफ हो गई। दिस इज द प्रूफ हियर, एस, यही तो डिफिनीशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। यानी जो मेरा un सीक्वेंस है जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड एबव था वो कन्वर्ज कर जाएगा। और किस पे कन्वर्ज करेगा देख लीजिए, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में जो साहित्यिक डिफिनीशन देते हैं वहाँ l होता है और यहाँ m है। चलिए एक बार और लिख दें क्या उसे, ये होता है ना साहित्यिक डिफिनीशन, ये l माइनस एप्सिलॉन लेस देन un लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, या कोई भी नेचुरल नंबर। तो दिस इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू m, राइट। यानी जो सीक्वेंस un है क्या हो गया, कन्वर्जेस टू m, और m है क्या,
यही मेरा लीस्ट अपर बाउंड है। और थ्योरम में कहा भी था कि अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड एबव है तो फिर वो कन्वर्जेंट होगा, और जो उसका सुप्रीमम है उस पर वो कन्वर्ज करेगा। तो दिस कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम हियर। सेकेंड ऐसे ही प्रूफ कर लीजिए, सिमिलर इन सिमिलर मैनर, जहाँ सुप्रीमम है वहाँ इन्फिमम हो जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन एक थोड़ा इस पर पिकअप कर लें, देखते हैं। तो ये थ्योरम रहा है, इस थ्योरम को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इसका हम लोग यूज करेंगे। जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो फिर दिखाएंगे कि देखिए इस रिजल्ट्स का जो नेशनल स्तर के मेरे मैथमेटिक्स के कंपटीशन है, CSIR, नेट, गेट, IIT JAM में किस तरीके से रिजल्टों को घुमा के चीज़ों को पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन थोड़ा यहाँ हम पिकअप कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि लेट UN इज इक्वल टू अंडर रूट, या ऐसे लिखें, लेट सीक्वेंस UN such that UN is equal to या UN plus 1 is equal to अंडर रूट 2 UN, और जहाँ UN मेरा है UN is equal to रूट 2। इस सीक्वेंस के बारे में हमें डिस्कस करना है। क्या सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्या है, ऑक्सिलेटरी है, अगर कन्वर्जेंट है तो कहाँ कन्वर्ज करता है, अगर डाइवर्जेंट है तो प्रॉपरली डाइवर्जेंट है या इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट है, मतलब ऑक्सिलेटरी है, क्या है, कैसे है। तो देखिए जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चंस गिवन हो ना, तो एक हम हिट मेथड की बात करते हैं। जनरली हम स्टूडेंट से कहते रहते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो हिट लगाइए, सीधे साटिए बल्ले को, गेंद के सीध में ला करके उड़ा दीजिए इसको। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जगह हिट काम करेगा, अगर काम करता है फिर हिट करिए, उसके लिए थोड़ा रफ वर्क आप काम कर लीजिए। रफ वर्क आपको यूँ करना होगा कि अगर कोई सीक्वेंस UN इज कन्वर्जेंट है, हम मान लें कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अच्छा, अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो बात होगी, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव UN इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव UN प्लस k, जो भी होगी वो एक ही होगी। अगर यल है तो यल दिस, ये होता है वेयर के भी एनी फाइनाइट नेचुरल नंबर, कोई भी लिखे। मतलब क्या है कि सीक्वेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव UN की वैल्यू अगर यल है तो n+1 भी यल होगा, n+1 भी यल होगा, n+2 भी यल होगा। हमने इसके पहले क्वेश्चन लिमिट पॉइंट में इस कंसेप्ट को हमने देखा है, लेकिन रिजल्ट हमने यहाँ लिख दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव UN प्लस k यल होगा, तब होगा जब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये बात नहीं होगी। तो इस हिट मेथड का थोड़ा हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे, देखिए कि अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इफ दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव UN प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव वाट UN इज इक्वल टू यल, जो भी लिमिट होगी उस पर कन्वर्ज करेगी। अब थोड़ा सीक्वेंस अगर मैं लिखूँ यहाँ UN तो कैसे होगा, थोड़ा देखा जाए क्या होता है। U1, U2, U3, U4, U5 एंड सो ऑन। चलिए लिखते हैं। U1 क्या होगा, दिया है √2 हो गया। उसके बाद U2 क्या होगा, अगर 1 लिखेंगे तो √2 U1, तो √2 U1 क्या होगा, ये हो गया √2 और UN आ गया हमारा अंडर √2, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं U3 निकालूँ यहाँ तो U3 हो गया मेरा √2 U2 और 2 U2 ऐसा लिखा है, मतलब ये हो गया रूट हो गया पूरा अंदर। उसके बाद 2 आ गया और U2 क्या है, इस रूट के अंदर ये 2 है और फिर ये 2 है, दिस। ऐसे है हमारे सीक्वेंस दिस, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव ये बातें आएंगी, UN प्लस 1 और UN की जो वैल्यू होगी वो यल हम लिखेंगे। अब चलिए यहाँ से देखिए, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटिव हम क्या लिखेंगे, ये हो गया मेरा यल इज इक्वल टू √2l, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो यल स्क्वायर इज इक्वल टू 2l, दिस इम्प्लाइज यल माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यल माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ, इसकी मीनिंग हो गई दिस इम्प्लाइज यल इज इक्वल टू 0 और यल इज इक्वल टू 2, ये बात आ गई। अब फैसला यहाँ से होता है, U1 √2 है और √2 ग्रेटर देन 0 है, राइट, ठीक है। तो इसकी मीनिंग ये होगी कि ये जो सीक्वेंस जो 0 पे तो कन्वर्जन नहीं करेगा,
नेवर, सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू द जीरो ईयर, यानी यल इज इक्वल टू मेरी 2 आएगी यहाँ, क्योंकि देख लिया जाए कि पहला नंबर हमारा √2 है, उसके बाद √2 × 2 दिस मच है ना, नंबर से बढ़ रहा है ना, दिस इज द वाट, दिस इज द मोनोटोनिकली, वो इंक्रीज सीक्वेंस, वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे √2 की वैल्यू कुछ आएगी, जैसे यहाँ रूट आया, उसके बाद √2 की वैल्यू आएगी, फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे, फिर अंडर रूट निकालेंगे, डेफिनेटली ये इससे बड़ा हो जाएगा। उसे ईजी भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि UN+1 जो UN से बड़ा है या नहीं है। तो कहने का हमारा मतलब क्या होगा, यल इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हिट मेथड है एक तरीके से, ध्यान रखना चाहिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे उस चीज़ को लगाएं, UN इज इक्वल टू 2, यानी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और 2 पे ये कन्वर्ज करता है। तो मुझे उम्मीद है जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो आप ये मेथड आप अप्लाई करेंगे। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो लेक्चर्स के बाद हम एक वीडियो ही बनाएंगे जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग पे बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वही टेक्निकल क्वेश्चन उठाए हैं, अभी तो हमने बस इस पर एक ट्रेलर दिखाया है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे उसको लगाएंगे। तो यूज़ द हिट मेथड हियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ये जो हम नए वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत चीज़ें प्राप्त हो जाएं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।